नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, परीक्षा तिथि को लेकर लगातार अभ्यर्थियों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। इसके संबंध में हमारे द्वारा आपको पूर्व में भी अपडेट कर दिया गया है कि आपकी परीक्षा 5 जुलाई को संभव नहीं हो सकेगी और ना ही आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी अभ्यर्थी उन वायरल फर्जी खबरों पर ध्यान ना दें। आपकी परीक्षा का कोई भी चांसेस नहीं है कि आपकी परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित की जाए। वह आपकी ऑनलाइन आवेदन का नोटिफिकेशन रिलीज होते ही वह आपकी परीक्षा तिथि सुनिश्चित की गई थी। उस टाइम कोविड-19 के भारत में एक भी केसेस नहीं थे और उसी तिथि को लगातार आपका वायरल किया जा रहा है, जिससे आप सभी अभ्यर्थी परिचित हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपका परीक्षा तिथि 5 जुलाई को सुनिश्चित की गई थी और उसमें कुछ खबरें ऐड करके, जिसमें कि आपका केंद्र सरकार की ऑफिशियल गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसके मुताबिक मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में ऐड करके उनको वायरल किया जा रहा है। इसके संबंध में हमारे द्वारा आपको पूर्व में भी अपडेट किया गया था। जिन फर्जी वेबसाइटों पर वह अपडेट दी गई है, वह आपका पूर्व में ही अमर उजाला व दैनिक जागरण में 3 जून को अपडेट की गई थी और आपका इन वेबसाइटों पर 9 जून को अपडेट कर दी गई हैं, जिसके चलते लगातार अभ्यर्थी डाउट व संदेह की स्थिति में बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे द्वारा आपको यह स्पष्ट स्थिति कर दी गई है और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका यह डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी तरीके से स्पष्ट आपका विश्लेषण करने के पश्चात हमारे द्वारा प्रत्येक शिक्षक भर्ती के संबंध में अपडेट प्रोवाइड की जाती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आंकड़े आज ही आपके भारत सरकार द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। आप हिंदुस्तान के दिल्ली प्रकाशन से आप यह आंकड़े ले सकते हैं। फ्रंट लाइन पर यह सबसे पहले पेज पर इस प्रकार की अपडेट दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी है समझें, जो मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के संबंध में लगातार अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जा रहा है और उसी के आरोप में ये है नॉर्मल पर्सनों को, सभी व्यक्तियों को इसके तहत आप देख सकते हैं 64,530 कैंडिडेटों ये नॉर्मल पर्सन है जिनको FIR दर्ज कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, यह आपका लॉकडाउन के उल्लंघन के अपराध में इनको इस प्रकार की सज़ा का प्रावधान आपका ऑफिशियल गाइडलाइन में दिया गया है और उसको मानना आपको अब से 5 साल तक भी इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। और छोटी से छोटी परीक्षा व बाहर कहीं भी यदि आप जाते हो तो वह मास्क लगाकर ही आप जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप उन वायरल खबरों पर ध्यान न दें, वो आपको करना ही पड़ेगा। अब यदि अपनी सेफ्टी, वह आपकी सेफ्टी के लिए ही दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी है देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यह FIR दर्ज की गई हैं केवल लॉकडाउन उल्लंघन के चलते। तो फ्रेंड्स, आप सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, उसके लिए आपको ऑफिशियल गाइडलाइन को पढ़कर जाना होगा। उससे आपका यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसमें कोई भी अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है। और जहां आपकी एग्ज़ाम तिथि के संबंध में बात की जाए तो वह आपकी आवेदन की नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के समय ही सुनिश्चित कर दी गई थी और उसमें ऐड करने के बाद यह लगातार अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जा रहा है। आप यह देख सकते हैं दिल्ली में भयावह हालात, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और आपका लगातार सीमाओं को सीज किया जा रहा है और इसको विरोध के चलते आपका राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी है देख सकते हैं लगातार सीमाओं को सील किया जा रहा है और अब फिलहाल आपके एग्ज़ाम के संबंध में कोई भी स्थिति वर्तमान में नहीं है। और इस तथ्य से आप परिचित होंगे जिसमें आप देख सकते हैं संक्रमण में ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत 4थे नंबर पर। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी है अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी परीक्षा किस हद तक संभव हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, आप केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करें, जो कि अब से 3 से 4 दिन में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। क्योंकि इस पिछली बार आपका SSC में ऐसा हो चुका है, जिसकी परीक्षा तिथि स्टेनोग्राफर की यदि बात की जाए तो 31 मई को आपकी यह परीक्षा प्रस्तावित थी और यह डेट भी निकल गई। कोई भी नोटिफिकेशन बोर्ड के द्वारा रिलीज नहीं किया गया। अभ्यर्थी लगातार संदेह की स्थिति में बने रहे, लेकिन फिर भी बोर्ड के द्वारा कोई भी नोटिस रिलीज नहीं किया गया और परीक्षा आपकी पोस्टपोन मानी गई। और अब आपकी परीक्षा उसकी SSC द्वारा लगभग 11 परीक्षा तिथि घोषित की गई हैं, जो सभी सितंबर से अक्टूबर माह में आयोजित की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी ज़्यादा इन तथ्यों पर ध्यान ना दें। संभव है कि आपकी जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, उसके संबंध में हमारे द्वारा आपको अपडेट किया जाता रहेगा। और जैसे कि आप जानते हैं, फिलहाल अनलॉक थर्ड तक आपके स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे और अनलॉक 1 जो कि 30 जून तक लागू रहेगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्थिति फ़िलहाल बनी हुई नहीं है। इसके पश्चात अनलॉक 2 लागू किया जाएगा,
जो कि कभी भी आपका जुलाई माह में कभी भी जा सकता है। और जो पहली परीक्षा तिथि की बात की जाए तो हमारे द्वारा आपको अपडेट किया गया था, अभी तक 17 अगस्त से पूर्व कोई भी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है और इसके पश्चात ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी बिल्कुल भी संदेह की स्थिति में न रहें। लगातार हॉटस्पॉट संख्या बढ़ाई जा रही है और जो आपके हॉटस्पॉट केंद्र हैं उनमें आपका लॉकडाउन ही 30 जून तक लागू है। तो आप अभ्यर्थी यह समझें कि परीक्षा कहाँ तक संभव हो सकेगी। जहाँ पर आपके कोविड-19 के केसेस कम हैं वहाँ पर अनलॉक 1 लागू किया जा रहा है और जहाँ पर आपके यह हॉटस्पॉट केंद्र घोषित है वहाँ पूरी तरीके से पूर्व की ही जो आपकी वो लगाई गई थी, निगरानी रखी गई थी। जिस प्रकार आपकी पूर्व में रोक लगाई गई थी उसी प्रकार आपकी रोक 30 जून तक लगी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप यह समझें कि यदि अनलॉक जहाँ पर कोविड-19 के केसेस कम भी हैं उसमें आप 5 दिन में कितनी साधारण स्थिति कर सकते हो, क्योंकि 30 जून तक फ़िलहाल यह लागू है। और 5 दिन में आप यह समझें, जबकि बोर्ड के द्वारा एवं केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन रिलीज़ की जाएंगी कोविड-19 खात्मा होने के पश्चात। पूरे देश भर के लिए प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन किया जाएगा कि अब आपके देश में किसी भी प्रकार की कोई स्थिति कोविड-19 के संबंध में नहीं है और पूरी तरीके से पूरे भारतवर्ष को खोल दिया जाएगा। हालांकि यह सिलसिलेवार तरीके से खोला जाएगा और जब तक पूरे देश भर में यह पूरी प्रकार से यह जनजीवन बहाल नहीं हो जाता है तब तक परीक्षा तिथि एवं परीक्षा के संबंध में सोचा भी नहीं जा सकता है। इसके संबंध में आपका हमारे द्वारा पूर्व में भी अपडेट कराया गया था। बोर्ड अध्यक्ष जी का बयान आया था जिन्होंने बात कही, स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कोविड-19 का पूरी तरीके से खात्मा नहीं हो जाएगा उससे पूर्व परीक्षा तिथि के संबंध में सोचा भी नहीं जा सकता। और उसके पश्चात आपका HRD मिनिस्टर जी द्वारा भी स्पष्ट स्थिति कर दी गई है जिसमें 15 अगस्त तक की तिथि दी गई थी। केंद्र स्तर की कोई भी परीक्षा का आयोजन 15 अगस्त तक नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी बिल्कुल निश्चिंत होकर, अतिरिक्त आपको 1 से 1.5 माह मिलने वाला है और आप अभ्यर्थी लगातार अपनी तैयारी पर ध्यान दें। पुनः अपना सिलेबस बारीकी से निकालें, जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय न लें, हमारे द्वारा आपको सूचित किया जाता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की वेबसाइटों पर आप ध्यान न दें, इसमें कोई भी अपडेट ऐसी नहीं दी गई जिससे कि आपकी परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित की जाएगी और यह केवल बनावटी रूप से किसी आपका CBSE या किसी राजनीतिक द्वारा इसमें कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है। केवल सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, कुछ सावधानियों की बात इसमें कही गई है। और जो दूसरी वेबसाइट वायरल की जा रही है वह आपके india.com, जिसमें की बात कह दी गई है स्पष्ट रूप से, आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट रूप से बात कही गई है एक वेबसाइट करियर 360 की खबर के अनुसार। तो फ्रेंड्स, यह 2 वेबसाइट जो कि लगातार वायरल की जा रही हैं, यह india.com की केवल सेम टू सेम यह करियर 360 को ही यहाँ पर पोस्ट पूरी तरीके से कॉपी करके पेस्ट किया गया है। और वह आपकी इंडिया बात की जाए 360 वाली की, तो फ्रेंड्स यहाँ आपके हिंदुस्तान के अनुसार अपडेट की गई थी जो कि 3 जून को वह अपडेट दिया गया था। सैनिटाइज़र, कुछ इस प्रकार के तथ्य दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, आप इन वेबसाइटों पर ध्यान ना दें, यह बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं है। यह केवल टेंटेटिव डेट दे रखी है एडमिट कार्ड रिलीज़ होने की। तो फ्रेंड्स, इससे पूर्व भी यदि कोई अपडेट आता है हमारे द्वारा आपको सूचित किया जाता रहेगा। जहां अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं जो कोई पुणे में फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है, तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी जब तक पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट सेवाएं पूरे देश भर में सुचारू रूप से संपन्न नहीं कर दी जाएंगी तब तक परीक्षा आयोजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जुलाई में जो भी परीक्षाएं छोटे स्तर की हैं, स्कूल स्तर की परीक्षाएं, उनको लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके संबंध में हमारे द्वारा आपको लगातार अपडेट दी जा रही है और यह CBSE का ही प्रेस रिलीज़ की गई है। हमारे द्वारा आपको पूर्व में भी अपडेट किया गया था। CBSE फिलहाल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं जो भी आपके ये दिव्यांग पर्सन है इनको छूट दे दी गई है। यदि यह परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं तो हो सकेंगे, यदि नहीं चाहते तो उनके पूर्व में प्राप्तांक जो भी हासिल किए हैं पूर्व वर्ष में उसी के आधार पर इनको पास कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल बोर्ड की बात की जाए तो बोर्ड का आपकी परीक्षा पर कोई भी ध्यान नहीं है। केवल आपका जो यह 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षा आयोजित की जाएंगी, बोर्ड एग्ज़ाम की इसी पर फिलहाल ध्यान दिए हुए है और इसी के संबंध में स्कूलों का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा के संबंध में कोई भी फिलहाल ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है और शायद संभव है कि 2 से 3 दिन के अंतर्गत यह अपडेट आ जाएगा। इसके संबंध में हमारे द्वारा आपको सूचित किया जाता रहेगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट ऑफिशियल
न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त होता रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।